एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे। कुछ आपकी एनर्जीज दिखती है तो वो भी मैं देखूंगी, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कर दो और जल्दी से एक लाइक कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एक लाइक इसलिए भी करना है क्योंकि आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग रेजोनेट हो, एनर्जी को एक्सचेंज हो जाती है एनर्जी, ठीक है। तो चलिए, कैंडल को मैं जला रही हूं। तो गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है उसको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155 में, ठीक है। बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ जिसमें हीलिंग स्पेल आता है, जिसमें कॉर्ड कटिंग स्पेल आता है, लव स्पेल आता है, मनी फाइनेंसेस ब्लॉकेजेस हैं तो यस, उसके लिए भी स्पेल करती हूँ। बाकी नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आता है जिसके अंदर ब्लैक मैजिक भी इवन रिमूव होता है, ठीक है। तो आप अपने स्पेल्स को मेरे साथ बुक करा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। डेफिनेटली पेड है, फ्री रीडिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फेस विजुलाइज कीजिए, नाम ले सकते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर का, उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। मुझे कुछ आपकी एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। पहले मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ। आप मुझे ना यहाँ पर आपकी एनर्जी जो कनेक्ट हो रही है मुझसे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड हो, आप बहुत हार्ट फील कर रहे हो, हर्टेड फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिस वजह से आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। पास्ट को लेकर, इनको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इवन किसी के साथ आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो। आपका ट्रस्ट जैसे प्यार से, लव से, कनेक्शन से उठ चुका हो। ऐसा दिख रहा है कि आप अंदर से टूट चुके हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद अब नहीं आएगा या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत टाइम से आपने वेट करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, पर आपको वो रिस्पॉन्स, वो मतलब इनकी तरफ से वो एक्शन देखने को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि शायद अब ये नहीं आने वाला, या आएगा तो मे बी, या आएगी तो मे बी फिर से मुझे हर्ट करे, फिर से मेरे इमोशंस के साथ खेले या मेरी फीलिंग्स के साथ खेले। तो कहीं ना कहीं आप अपना इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है, मुझे अपनी वर्थ को समझना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। अब बहुत हो गया, मैं अब इस इंसान के बारे में सोचने वाली नहीं हूं या सोचने वाला नहीं हूं, ठीक है। वो बात अलग है कि आप सोचते तो हो कि नहीं सोचोगे इनके बारे में या इनसे रिलेटेड कुछ भी चीजें, बट थॉट्स फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं आपको थॉट्स। कहीं ना कहीं आप इन्हीं में उलझे हुए से दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है इस कनेक्शन में रहने का और इन्वेस्ट करने का और वेट करने का, कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं सोचते हो, हर्ट होते हो और परेशान होते हो और इरिटेट होते हो। आपका तो मन कर रहा है कि इनको ब्लॉक कर दूं, या मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या आप ब्लॉक करने के बारे में इनको सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप अंदर से डीप डाउन ना टूट चुके हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेट सा फील कर रहे हो, आप चाहते हो इनको अपनी लाइफ से निकाल देना, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि ये इंसान नहीं बदलने वाला, या ये इंसान नहीं बदलने वाली, या फिर अगर इसको इतना ही प्यार है तो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है या क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, गलती हुई, गलती हो गई, पर लौटना तो चाहिए, एफर्ट्स तो करना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन कह सकते हैं, आपकी इंट्यूशन कह सकते हैं, वो आपको गाइड कर रही है कि नहीं, अब ये नहीं आएगा या नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना समय बीत चुका है, इतना समय चला गया है, अब
अब आप की तरफ ये लौटना ही नहीं चाहते या नहीं आएंगे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है वो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर सीरियस ही नहीं थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी चीजों में फोकस करना है, अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर और चीजों पे फोकस करना है, बहुत हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो आप, ऐसा दिख रहा है बहुत डिसअपॉइंटेड हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप बार बार टूट कर चाहते हो, इनके थक चुके हो, आप लव लाइफ को लेकर, इनको लेकर या चीजों को लेकर, प्यार को लेकर थक चुके हो, क्योंकि बार बार टूट कर प्यार करना और बार बार हार्ट ब्रोकन वाली कंडीशन को फेस करना, बार बार इनके लिए सब कुछ करना और बार बार दिल दुखना, तो आप थक चुके हो। आप कब तक करोगे, आपको ऐसा लग रहा है कब तक, और अब नहीं होता, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा रीडिंग्स देखने लगे हो, ठीक है। बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हो, या हो सकता है कि आप भी टैरो रीडर भी हो सकते हो, या सीख रहे हो, या कुछ चांसेस है कि बहुत देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप लिटरली अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए। आप बहुत ड्रेन हो चुके हो, बहुत अंदर से एक्सॉस्टेड सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, परेशान से दिखाई दे रहे हो। बहुत ऐसी एनर्जी में हो ना कि बातचीत कर रहे हो, लोगों से जुड़ तो रहे हो, पर अंदर से वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हो किसी के लिए भी, किसी के साथ भी, ठीक है। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर की बात की जाए ना, यहां पर जो एनर्जी मैं देख रही हूं इनकी, ये ना आपको लेकर बहुत सोचते हैं, इस कनेक्शन के, इन कनेक्शन में लौटने के बारे में सोचते हुए से दिखाई दे रहे हैं। बट ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत हैवी है, बहुत बर्डन है, बहुत चीजें हैं, बहुत परेशानियां हैं। मे बी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस कनेक्शन में ना इनको बहुत बर्डन दिख रहा है। मे बी कुछ ऐसी चीजें आप दोनों के बीच में है जो पूरी कर पाना मुश्किल से दिख रही है, ठीक है। अब मुश्किल से दिख रही है, यानी कि हो सकता है कि जैसे आप दोनों के कास्ट को लेकर डिफरेंसेस हैं, कल्चर को लेकर, स्टेटस को लेकर, फैमिली को लेकर, समाज को लेकर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद किसी को पता चले तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको चूज करते हैं, आप तक आते हैं, तो फिर बहुत रिश्ते, बहुत चीजें खोनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ मतलब अपनी जो रुतबा है, जो अपनी रेपुटेशन है, वो भी खोना पड़ेगा। कुछ ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। उनको ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, उनको आपके साथ कनेक्शन, हाँ बर्डन लग रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना, देखो बात तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीजों को बेहतर भी करना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि फिर आप रोक टोक करोगे। बड़ी मुश्किल से इनको आजादी मिली थी, बड़ी मुश्किल से ये आजाद हुए थे एक तरीके से, क्योंकि आप रोक टोक करते थे, परेशान करोगे, तो इनके मन में ना मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सुकून से जीना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, बात करें नहीं करें, तो एक कंफ्यूज्ड एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रही है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि करें तो क्या करें, मतलब बात करें, चीजों को सही करें, क्या करें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ऑलरेडी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वैसे ही परेशान है। हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की है, फैमिली की है, ना किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे सर पे आ जाएगी। ऑलरेडी वैसे ही दिमाग खराब होता है, और बड़ी मुश्किल से ये आपसे दूर गए हैं, क्योंकि इनके लिए इजी नहीं था आपसे दूर रहना। पर अब क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, एक जंग सी चल रही है, दिल दिमाग में एक जंग सी चल रही है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, कुछ फील कुछ कर रहे हैं, हो कुछ रहा है, मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें। बेसिकली आपके पार्टनर ना, मुझे जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये और जगह तो इन्वेस्टेड है। देखो, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, इनको प्यार, इमोशन सब कुछ चाहिए, चाहे वो आपसे मिलता या कहीं और ढूंढ रहे हैं या किसी और के साथ ये कनेक्टेड एट प्रेजेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में है एज अ रोमांटिक वे, यानी कि जो इनकी नीड्स, इनकी फिजिकल नीड्स, या जो इनको प्यार के लिए इन्होंने कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसके साथ कमिटमेंट वाला सीरियस लव तो नहीं है, बट हो सकता है इन्होंने दिखाया हो वहां पर सीरियसनेस, वो अलग बात है। पर यहाँ पर इनके मन में सीरियसनेस नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं ना, जहां पर
इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, बस रिश्ता तो चाहिए, सब कुछ चाहिए उससे, जैसे एक रिश्ते में सब कुछ होता है, सब कुछ चाहिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाना है। कुछ वो एनर्जी दिख रही है जहां पर अगर आप मेल हो और फीमेल के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है, आपकी पार्टनर फीमेल है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको गिफ्ट्स भी चाहिए, इनको आपके साथ टाइम भी चाहिए, घूमना भी है, सब कुछ है। पर अगर आप कहोगे कि ठीक है शादी की बात, तो ये कहीं ना कहीं शादी के लिए तैयार नहीं है या आगे रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप तो इनके साथ डीपली अटैच्ड हो। ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है प्रैक्टिकल माइंडसेट में ज्यादा है, ठीक है। अगर आप फीमेल भी हो और अपने मेल पार्टनर के लिए भी देख रहे हो, तो भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ भी कंडीशन हो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। आपको तो चाहते हैं, पसंद भी करते हैं, आपके साथ इनको सही भी लगता है, अच्छा भी लगता है, घूमना भी है, बट एक सीरियस रिलेशनशिप इनको नहीं चाहिए। वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ जहां पर इनको बस एक तरीके से टाइम पास कर रहे हैं, तो वही कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए। मतलब बेनिफिट तो रिलेशनशिप वाले सारे चाहिए, एक तरीके से सिचुएशन से, समझ रहे हो, बात भी करनी है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं यस, कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस नहीं है। और आप अगर कमिटमेंट मांगते हो, आप इनसे आगे फ्यूचर का बोलते हो, तो ये कहीं ना कहीं मुखर जाते हैं, पलट जाते हैं। कुछ ऐसे चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं ताकि कमिटमेंट ना देना पड़े। जैसे मैंने कहा, वो सीरियस ही नहीं है कमिटमेंट को लेकर, कमिटमेंट का इश्यूज बहुत दिख रहा है, ठीक है। और चांसेस हैं आपको इस कनेक्शन में बहुत दिक्कत हुई है कमिटमेंट को लेकर। अगर सपोज इन्होंने आपसे फेक प्रोमिसेस, पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर ने प्रोमिसेस किया ही नहीं है, अगर किए हैं तो भी वो फेक ही प्रोमिसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि जिसमें सीरियसनेस नहीं है कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, इन चीजों को लेकर सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो एक तरीके से ये पेड़ भी बना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको, इमेज में दिखाती हूं, रोज कह सकते हैं, रोज की एनर्जी भी दिख रही है, एक तरीके से हार्ट पेड़ जैसा भी दिख रहा है, यानी कि ट्री दिख रहा है, जो लव ट्री टाइप दिख रहा है। आई डोंट नो, ये जो इमेज बनी है ना, तो मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी पिक हुई है। अगर मैं बताऊं तो ऐसा दिख रहा है कि देखो अभी इनका माइंडसेट ना आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, रिश्तों को लेकर, चीजों को लेकर क्लियर नहीं है। वो साफ साफ मैं इस एनर्जी में देख रही हूं, ठीक है, क्लियर नहीं है, बट एट प्रेजेंट क्लियर नहीं है। पर ऐसा दिख रहा है कि आगे चलकर जरूर क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ का दिखना, एक ट्री का दिखना, वो भी हार्ट शेप में दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपका प्यार मजबूत होते हुए, क्योंकि पेड़ दिखा रहा है कि कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए फिर आप दोनों के बीच में, क्योंकि अभी क्या होता है या पास्ट में क्या रहा है कि छोटी छोटी चीजों में लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी चीजों में ब्रेकअप कर लेना, ये बहुत हुआ है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, या फिर छोटी छोटी चीजों में इनका बोलना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, छोटी छोटी चीजों में लड़ाई करना और ऐसा प्रिटेंड करना कि आपको हमेशा ऐसा लगा है या लग रहा है कि आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, अब रिश्ता खत्म ही हो गया, टूट ही गया, छोड़ ही दिया, इस टाइप की इनसिक्योरिटी फील करना आपका बार बार इनकी वजह से, क्योंकि ऐसा फील कराया है इन्होंने। अगर आप प्यार मांग रहे हो, कनेक्शन मांग रहे हो, टाइम मांग रहे हो, तो और आप इनसे पूछ रहे हो कुछ चीजों को लेकर, तो ये आपको गुमराह करते हुए या फिर आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हुए, उतना सीरियसनेस नहीं दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आने वाले टाइम पर ना, जो अभी इमेच्योर एनर्जी तो है आपके पार्टनर की, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं और एक क्रॉस रोड पे हैं कि करें तो क्या करें, करें नहीं करें, सही है नहीं है, मतलब अभी आपके साथ कनेक्शन को लेकर ना इनको डाउट भी हो रहा है, नेगेटिविटी भी फील हो रही है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ये वो बहुत चीजें लग रही है। और कभी कभी इनको पॉजिटिविटी भी लगती है कि यार जो भी है साथ तो देती है या साथ तो देता है, जो भी है मेरे साथ तो खड़ा रहता है या खड़ी रहती है, जो भी है प्यार तो बहुत करता है या करती है। तो बेसिकली माइंड ही क्लियर नहीं है। अगर जब तक जिस इंसान का माइंड क्लियर नहीं है आपको लेकर, तो क्या वो आपको क्लैरिटी दे पाएंगे इतनी जल्दी? नहीं ना। तो अभी तो क्लैरिटी देते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर फॉर श्योर आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पर ट्री बना है और लव ट्री जैसा दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आगे चलकर आपको वो कमिटमेंट, प्यार और हाँ कनेक्शन इनसे मिलने वाला है। आगे चलकर चीजें बेहतर होने वाली हैं। आगे चलकर ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है आप दोनों का, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो।
और मैं यहाँ पर एनर्जी ये भी देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा यहाँ पर रोज, तो ब्यूटीफुल कनेक्शन डेवलप होगा जहां पर मतलब अबंडेंस आएगी, जहां पर चीजें रियलाइज होगी। अभी आपके पार्टनर को उतना रियलाइजेशन नहीं है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर इतना अवेयर नहीं है, इतना रियलाइज नहीं कर रहे हैं, पर हाँ आने वाले समय में जरूर ये रियलाइज करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आने वाले समय में जरूर इनको फील होगा कि ये जो भी करने जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या किया है वो गलत था। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर वृषभ राशि यानी कि विर्गो, यहाँ पर जिमिनाई मिथुन राशि, मकर राशि कैप्रिकॉन, यहाँ पर मुझे लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि की एनर्जी ज्यादा पिक हुई है। ठीक है, मे बी आपका या आपके पार्टनर, और मेष राशि सिंह राशि भी दिख रही है। ठीक है, आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है ये राशियां। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, आपको पता है सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बट ये राशियां मुझे स्ट्रांगली दिख रही हैं। और अगर नंबर्स की बात की जाए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर 9 नंबर दिख रहा है। अग्रेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप अग्रेसिव हो छोटी छोटी बातों को लेकर। या तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता भी बहुत तेज है और शांत भी जल्दी हो जाता है, या तो आपका है या आपके पार्टनर का है। ठीक है, 9 नंबर मुझे दिख रहा है। मंगल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, तो बेसिकली दिख रहा है इम्पल्सिव हो जाते हो, या कुछ भी हो सकता है। आपको गुस्सा आता है, गुस्से में भले आप मीन करो ना करो, आप गुस्से में बोल देते हो, ये चांसेस भी दिख रहे हैं। या आपके पार्टनर मीन करें ना करें, गुस्से में हर्ट कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता है, तो चांसेस मुझे वो भी दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी रिश्ता अच्छा होगा। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, परेशान नहीं होना है। अभी तो क्लियर माइंडसेट नहीं है, या अभी आप सोचो कि कमिटमेंट लेके आएंगे या आ रहे हैं, तो अभी तो नहीं दिख रहा है। देखो, आप चाहो तो वेट कर सकते हो इनका। ठीक है, कुछ टाइम रुक सकते हो, क्योंकि लौटना तो है, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रांग तो होना है। ठीक है, तो इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। आप कहोगे कि दी मैं तो कब से वेट कर रही हूं या कर रहा हूं, तो थोड़ा सा और सही। ठीक है, तो या क्योंकि आने वाले समय में चीजें बेहतर जरूर होंगी। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाए रखें यूनिवर्स पे, गॉड पे, डिवाइन पे। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।